दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज जो आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर आया हूं, उसका टॉपिक है वजन कम करने के लिए जोश बढ़ाए रखने का एक बेहद सरल उपाय। जिन्होंने भी वजन कम करने का एक प्रयास किया है अतीत में, वो जानते हैं कि हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना बहुत ईमानदारी से कोशिश करते हैं वजन कम करने की। कम खाना भी खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम जाते हैं, वजन कम होना भी शुरू हो जाता है। फिर कुछ अचानक घटता है, ऐसा जोश में कमी आने लगती है। कारण बहुत सारे होते हैं, कोई एग्ज़ाम आ जाता है, कोई शादी ब्याह आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है और ये इरादा मजबूत होता है कि हम बहुत जल्दी फिर से अपने जो एक रूटीन बनाया था उस पर लौट आएंगे, पर ऐसा होता नहीं। कहीं जोश की, हौसले की कमी होने लगती है, प्रयास टूट जाते हैं, देर सवेर जो वजन कम हुआ था वो फिर वापस लौट आता है। ये जो जोश की कमी के कारण एक बारी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जो आपका रूटीन था उसमें अगर रुकावट आ जाती है, आप दोबारा शुरू करते हैं और दोबारा शुरू करते हैं तो फिर से यही समस्या अपना सिर उठाती है, रूटीन टूटने लगता है। और बार बार ये जो रूटीन टूटते हैं तो कहीं हौसला बहुत लड़खड़ा जाता है, टूटने लगता है और आप अपने रूटीन में वापस आने का जो प्रयास है वो भी बहुत ईमानदारी से नहीं कर पाते, जोश के साथ नहीं कर पाते। तो ये भी इसी समस्या का, जोश कम होने की समस्या का, हौसला टूटने की समस्या का एक और ये रूप भी है कि बार बार टूटने से ये जो जोश और उत्साह है इसकी मात्रा बहुत कम होने लगती है हर बार। तो आज वो सब आप मित्र जो वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज ये वीडियो इस बात के लिए नहीं है कि ये कैसे कम करें। ये वीडियो इस टॉपिक से जुड़ा है कि ये जो आपका जोश है, उत्साह है, हौसला है, ये ना कम होने पाए, ये ना टूटने पाए। मैं आपसे जो एक बहुत बेहद सरल तरीका आज आपके साथ साझा करूंगा, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, बहुत मजबूत कारण है, जो कि आपके जोश को कम नहीं होने देगा। तो आइए देखते समझते हैं कि वो तरीका क्या है। वजन कम करने से जुड़ी 2 बेसिक प्रॉब्लम होती हैं। 2 जगह आपको वजन कम करने के लिए प्रयास करना होता है समझदारी से। एक, भोजन सही तरीके का ले और कम ले। दूसरा, व्यायाम करें और रेगुलरली करें, उसमें कोई व्यवधान ना आने दें। तो एक हिस्सा है व्यायाम का, एक हिस्सा है खाने से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले आप इन दोनों का एक समय नियत कर लें। उस समय के अलावा एक्सरसाइज जो करनी है उस समय पे करें और जो खाना खाना है वो भी उसी समय पे खाएं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप करते हैं उसी समय पे करें। और एक्सरसाइज सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, दिन में करते हैं थोड़ा लेट, वो उसका भी समय एक नियत करें। और उससे पहले आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देकर मेरी बात को सुने। आपके घर में एक वो शीशा है ना जिसके सामने से आप दिन में कई दफ़ा गुजरते हैं, तो यहाँ आप 2 काम कीजिए। एक तो उस शीशे के ऊपर अपनी वो पुरानी तस्वीर चिपका दीजिए जिसमें आपका जो कद काठी के अनुरूप आपका वजन बहुत अच्छा था, जिसमें आप स्लिम, ट्रिम, फिट दिखते थे। तो वो तस्वीर उस मिरर के ऊपर, उस शीशे के ऊपर किसी एक कोने में चिपका दें। और ये जो मैंने आपसे कहा है कि खाने का टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम और एक्सरसाइज के टाइम, आपको उस शीशे के सामने खड़े होना है और अपनी तस्वीर से बहुत ईमानदारी से, बहुत दोस्ताना अंदाज में, बट बहुत ईमानदारी से कुछ बातें करनी है। अपनी उस फिट तस्वीर से वार्तालाप कुछ इस अंदाज में शुरू किया जा सकता है। देखो, मैंने वायदा किया है अपने आप से और तुमसे भी कर रही हूँ कि मैं अपने आप को तुम्हारे जैसा बनाने के लिए जी जान से कोशिश करूँगी। आगे की बात मैं एक युवक के अंदाज में बढ़ाऊँगा और जो महिलाएं हैं वो उसमें एक जो संशोधन है वो खुद कर लें। अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ डाइनिंग हॉल में और मैं वहाँ पर, जैसा कि मेरी समझ है वजन कम करने के लिए मुझे कितना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखूँगा। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा
जिससे कि मेरे वजन को कम करने में कोई रुकावट पैदा हो और बाद में जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े, या तुम मेरी समझदारी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर मुझसे कहो कि तुम्हारे बस का नहीं है वजन कम करना। कुछ इसी तरह की बात एक्सरसाइज का जो टाइम हो रहा है उससे पहले अपनी तस्वीर से ये युवक कुछ इस अंदाज में कर सकता है। देखो, अभी मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, मन का एक हिस्सा ये जो कह रहा है कि छोड़ो, कल कर लेना, परसों कर लेना, अभी काफ़ी दिन हो गए करते हुए, मैं इसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, मुझको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और एक्सरसाइज करते हुए जो भी मैंने रूटीन तय किया है, जिस रूटीन को फॉलो करके मेरा वजन कम होना शुरू हुआ है, उसको मैं कंप्लीटली पूरा का पूरा बहुत ईमानदारी से करूँगा। ये बात हो गई खाना खाना शुरू करने से पहले या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले की। बाद में रात को सोने से पहले फिर तस्वीर के सामने आकर खड़े होगा ये युवक और कुछ इस अंदाज में अपनी बात कह सकता है। आज गड़बड़ हो गई, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, बाजार गया था और कुछ ऐसा खा लिया है मैंने जो मुझे नहीं खाना चाहिए था। मैं अपने उस काम के लिए शर्मिंदा हूँ। बात मेरी समझ में आ गई है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, बहुत मजबूती से मुझे इनकार करना चाहिए था। और मैं वायदा करता हूँ कि ये वाली मिस्टेक, ये गलती जो मुझसे आज हो गई है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा आगे भविष्य में। या इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वो युवक रात को सोने से पहले कहे, मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ कि आज मैंने अपना पूरा का पूरा रूटीन एक्सरसाइज का कंप्लीट किया और इसको मैं आगे भी जारी रखूँगा। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मैं देर सवेर तुम्हारे जैसा बनने के लिए जो मैंने कोशिश शुरू करी है उसमें अवश्य सफल होऊंगा। तुम मेरी समझदारी पर, मेरे हौसले पर, मेरे जोश पर, मेरे उत्साह पर गर्व कर सकते हो। मैं भी गर्व कर रहा हूँ और मेरा ये जो रूटीन है इसमें कोई बाधा मैं जी जान लगा दूंगा और कोई बाधा नहीं आने दूंगा। तो मित्रों, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आपको तस्वीर से बात करनी है। वो जो तस्वीर है वो आपका वो रूप है जो कभी आपके भीतर, आपके शरीर में छिपा हुआ था। वही आपका वजन, आपका दिखना, आपका रंग रूप, उस वजन में कैसा दिखता था वो अभी भी कहीं छिपा हुआ है, उसे सिर्फ उघाड़ना है आपको। तो हर खाने से पहले जब आप तस्वीर से बात करेंगे बहुत ईमानदारी से, बहुत दोस्ताना अंदाज में, तो आपको लगातार क्लियर होता रहेगा कि वो दिन कैसा गुजरने वाला है आपका, जब आप उसके साथ वायदा करेंगे कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझदारी से खाऊंगा, बहुत दिल लगाकर एक्सरसाइज करूंगा। और अगर फेल हो गए हैं तो रात को सोने से पहले आप उस तस्वीर के सामने एक तरह की माफ़ी मांगेंगे अपने उसी छिपे हुए रूप से, और फिर एक और वायदा करेंगे कि मैं अगला दिन पूरे जोश और उत्साह के साथ फिर लौट आऊँगा और इस बारी किसी भी तरह की शिकायत का, किसी भी शर्मिंदा होने का जो आज मैं तुमको मौका दे रहा हूँ वो कल नहीं दूंगा। तो वो सब मित्र जो हौसला खो देने के कारण, जो जोश और उत्साह कम हो जाने के कारण वजन कम करने का जो एक प्रयास है वो उसे तब तक चालू नहीं रखते हैं जब तक कि वो इच्छित वजन तक ना पहुंच जाएं, तो उनके लिए ये जो एक टेक्निक है, ये जो एक उपाय है, ये बहुत पावरफुली, बहुत ताकत के साथ उनके जीवन में उपयोग में आ सकता है। ये तरीका कारगर होगा, सफल होगा, क्योंकि आप खुद अपने सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आप किसी और को धोखा दे सकते हैं, बहाना बना सकते हैं कि क्यों आपका वजन कम नहीं हो रहा है, लेकिन खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपने आप को आप धोखा नहीं दे सकते। आप अपने सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। खुद से बात करिए दिन में 4, 5, 6 दफ़ा, और जो भी वायदा करते हैं उसको अगले दिन लागू कीजिए। अगर पीठ थपथपाते हैं तो बहुत खुश होकर उसी रूटीन को उसी जोश और उत्साह के साथ आगे भी चलाते रहें। दोस्तों, ये एक कर्म है, एक्शन है। तस्वीर से बात करना उसका एक शुरुआत है, पर आपको एक्शन में उतरना है, खाने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, पूरी समझदारी दिखाते हुए, पूरी ईमानदारी से। इस एक्शन को करते जाइए, लंबे समय तक कीजिए। जोश और उत्साह की कमी मैं आपसे वायदा करता हूँ आपको कभी महसूस नहीं देगी, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आपका अपना ही कोई एक ताकतवर हिस्सा आपको असफल नहीं होने देगा आपके वजन कम करने के प्रयास में।
इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको उपयोगी लगेगा। इसमें मैंने जो तरीका आपके साथ साझा किया है इसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे और कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे कि यह आपके जीवन में कितना सफल रहा। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। कोई भी आपकी अगर कोई कमेंट है, आपका कोई राय है, तो उससे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवगत कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।